हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के सेशन में हम झारखंड में राष्ट्रवाद को मैप मोड में याद करेंगे। ओके। सबसे पहले हमें जानना होगा कि राष्ट्रवाद किस तरह झारखंड में प्रवेश किया। जैसे कि पता है, झारखंड और बिहार 1912 से पहले बंगाल का ही एक भाग था और बंगाल अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। तो क्रांतिकारी जब जब वहाँ पे विद्रोह करते तो उन्हें छिपने के लिए यहाँ आना पड़ता था झारखंड में। ओके, क्योंकि यहाँ जंगलों पर छिपना आसान था और यहाँ पर छिपकर वे फिर से अपने हथियार वगैरह तैयार कर लेते और फिर से विद्रोह शुरू करते। तो इस तरह से झारखंड जो था क्रांतिकारियों के एक शरण स्थल के रूप में था। ओके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से यह शरण स्थल के रूप में काम किया, क्रांतिकारियों को किस तरह से शरण दिया। चलिए हम लोग मैप मोड में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे देवघर में। देवघर जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे हर तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। यहाँ पे एक सिलेरबाड़ी नामक मकान था जिसमें 1908 के अलीपुर बम कांड के जो क्रांतिकारी थे वो छिपे रहते थे। ठीक है। इस मकान का प्रयोग बम बनाने और प्रशिक्षण हेतु भी किया जाता था। इस मकान में बम बनाया जाता था और क्या किया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। 1915 में सिलेरबाड़ी से बम बनाने की सामग्रियां भी प्राप्त हुई थी। ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ पे छापा मार के बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की। वारिंद्र कुमार घोष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वारिंद्र कुमार घोष द्वारा स्वर्ण संघ गोल्डन लीग का गठन किया गया था। कहाँ पे? देवघर में। ओके। फिर क्या है, 1927 में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए और सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी हुई यहाँ पे देवघर में। ठीक है। अब देखिए, मित्रा उच्च विद्यालय जो था इसके प्राचार्य होते थे शांति कुमार बख्शी। ठीक है। क्या नाम था? शांति कुमार बख्शी, जिनके द्वारा यहाँ पे युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है। कहाँ से? देवघर से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दुमका में। ठीक है। दुमका में आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस में दोषी करार कर दिया गया था। क्यों? ये रोड्डा आर्म्स केस क्या था? तो ये कोलकाता के रोड्डा एवं कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। यहाँ पे याद रखना है, हेमेंद्र नाथ द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था। दुमका के कौन थे? हेमेंद्र नाथ, जो आर्थिक सहायता प्रदान करते थे क्रांतिकारियों को। ओके। अब हम देखते हैं गिरिडीह में। गिरिडीह में आपको याद रखना है, 1913 में क्या हुआ था कि निर्मल चंद्र बनर्जी ने बंगाल से लाए आवर स्वाधीन भारत के पर्चे खंबे पर चिपकाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निर्मल चंद्र बनर्जी जो थे, ये बंगाल से लाए हुए आवर स्वाधीन भारत का पर्चा बना हुआ था जिसको जो है खंबे पर चिपका है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मनोरंजन गुहा, जिसको ठाकुरदा के नाम से भी जाना जाता है। मनोरंजन गुहा, जिनको ठाकुरदा के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था। किनको? जो यहाँ पे बंगाल से आते थे क्रांतिकारी, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते थे मनोरंजन गुहा। कहाँ पे? गिरिडीह में से। ठीक है। अब हजारीबाग में देखते हैं। हजारीबाग में आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए, संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे राम विनोद सिंह। ठीक है। इनको हजारीबाग का जतिन बाघा भी कहा जाता है। इन्हें 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया, जिस कारण हजारीबाग के छात्रों ने भी काफी प्रदर्शन किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है हजारीबाग से। ओके। इस तरह से राष्ट्रवाद धीरे धीरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर फैल रहा था। रांची में देखेंगे तो रांची में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता जो थे वो गणेश चंद्र घोष थे। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे? गणेश चंद्र घोष। अक्सर यहाँ बंगाल से लोग आकर ठहरते थे, जैसे हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान अपने पिता के पास ठहरे। दूसरे पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि 1913 में यहाँ पे हेमंत कुमार बोस रांची आकर पीएन बोस के घर में रुके थे। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए सिंहभूम वाले एरिया में, ये सिंहभूम है, इस सिंहभूम वाले एरिया में हम लोग देखते हैं। देखिए, सिंहभूम को आपको याद रखना है कि बंगाल ढाका से कई क्रांतिकारी आकर जमशेदपुर और चाईबासा में छुपते थे और क्रांति का गुप्त प्रचार करते थे। यहाँ पे आपको दिखेगा जमशेदपुर है और यहाँ पे क्या है? चाईबासा। ठीक है। तो यहाँ पे लोग आके छिपते थे और क्रांति का गुप्त प्रचार करते थे। फिर अगला पॉइंट आपको याद रखना है, आनंद कमल चक्रवर्ती चाईबासा से तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है। चाईबासा से आनंद कमल चक्रवर्ती ने तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1908 में आपको याद रखना है, टाटा कंपनी के कर्मचारी थे गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्होंने न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। इनके साथ, इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में बहुत कोई थे, जैसे इनके भाई थे अमरनाथ मुखर्जी और टाटा कंपनी के कर्मचारी दुर्गाष्टमी बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि शामिल थे।
ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है सुधांशु भूषण मुखर्जी, जिन्होंने 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होकर सिंहभूम के सोनुआ ग्राम में रहने लगे थे और फिर हजारीबाग चले गए। ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि काकोरी एक्शन के जो मुख्य आरोपी थे अशफाकुल्ला खां और कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी झारखंड में छिपने के लिए शरण लिया था। 1931-32 तक क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर यदुगोपाल मुखर्जी और बसवान सिंह के हाथ में था। ओके, तो इस तरह से झारखंड के किन किन जिलों का राष्ट्रवाद में योगदान रहा, आप इसे मैप मोड में याद कर सकते हैं। ओके।